स्वागत आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आज हम लोग जो चार्ट पढ़ेंगे ये चार्ट पढ़ेंगे कल के लिए कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको निफ्टी 50 पे जाना है। पहले 1 डे का कैंडल लगाना है। 1 डे की कैंडल में आपको देखना है कि क्या कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 डे के कैंडल में, तो यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड इस कैंडल के अंदर ही कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल बना है। तो जब तक इस इनसाइड का हाई ब्रेक नहीं होता, इस कैंडल का टॉप ब्रेक नहीं होता, तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड का रूल होता है, जब हाई ब्रेक करेगा तभी जाके आप बाई करिए, या फिर लो ब्रेक करेगा तभी जाके आप सेल करिए। तो यहाँ से तो ये कन्फर्मेशन मिल रही है कि इसके ऊपर ही हम लोग बाई कर सकते हैं, यानी कि 19,750 के ऊपर हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सोचेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाई कर लेंगे। वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या कैंडल कैसा बन रहा है, ट्रेंड कैसा है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग वीकली चार्ट पर देखें इसको, तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें इसको, तो वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक जो कैंडल बना है पूरा का पूरा जो रेड कैंडल बना है, इनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं हम लोगों को इसको। तो यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को खा लिया है इसने, और उसके बाद में जो दूसरा कैंडल बना है, तो दूसरा ने इसने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना हुआ है। यानी कि अभी भी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है, ज़्यादातर मार्केट का जो सेल का ट्रेंड ही हो सकता है। तो यहाँ पर एक मेन सपोर्ट दिख रहा है 19,300 के आसपास। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होगा इसमें आगे। ये अब हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर। इसके बाद हम 1 घंटे के चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पे आपको दिखेगा, तो ये हाई था, उसके पहले ये हाई था, उसके पहले ये हाई था, उसके पहले यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद ये हाई था और ये हाई था। देखिए ये हाई जो ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर से मार्केट फेल हो चुका है। फिर से मार्केट में अभी ये हाई बना हुआ है और इसके बाद में ये हाई है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, कौन सा वाला हाई, ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता, यानी कि ये 19,750 का कुछ होगा, 19,750 ही है शायद। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा हाई है ये। तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 750 के नीचे 40 के आसपास होगा, 40-30 के आसपास। तो यहाँ पर एक 40-30 के आसपास मार्केट यहाँ से रुकना चाहिए, और इस तरह से पहले तो मार्केट इस तरह से नीचे आना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट ऊपर जाएगा। यहाँ से अगर हाई ब्रेक करेगा, इसका सस्टेन करेगा तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुल गया और इस तरह से करता है, उसके बाद इसको हाई को ब्रेक करता है और यहाँ से टेस्ट करके फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 19,700 के आगे बाइंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट कल क्या किया कि अगर मान लो 750 या 800 के आसपास खुल गया है, और खुल के मार्केट यहाँ पर टेस्ट करना ही चाहिए, तभी जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अब हम यहाँ पर 1 घंटे में देख लिए, अब इसको ही हम लोग 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे। तो 15 मिनट में क्या बोल रहा है ये चार्ट, देखिए 15 मिनट में अब इस चीज़ को देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन, हाई 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 हाई, ये ब्रेक करने की कोशिश की थी ये। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला हाई है और ये वाला एक हाई है। यहाँ पर 2 हाई आपको दिख रहा होगा, तो दोनों ही हाई यहाँ पर आप देखोगे, तो ये हाई जो ब्रेक होगा, तो इस तरह से मार्केट इस तरह से ब्रेक करना चाहिए, या फिर मार्केट इस तरह से टेस्ट करके फिर इस तरह से जाना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये बोल सकते हैं। तब तक मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगा और ये लो ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद में मार्केट इस तरह से जाएगा, फिर ब्रेक करेगा, इस तरह से मार्केट नीचे जा सकता है। या फिर यहाँ से क्या होगा कि मार्केट इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से हाई बना के यहाँ से मार्केट इस तरह से जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको प्राइस एक्शन में यहाँ पर देखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग देखना है 5 मिनट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग 5 मिनट में ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग आपको देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे वो बायर्स यहाँ पर निकल चुके हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आ चुका है तो वो निकल चुके होंगे। या फिर
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से जो सेलर आए हैं इस कैंडल के बाद, यहाँ से ये 2-3 कैंडल में तो नहीं आए होंगे क्योंकि रिट्रेसमेंट के हिसाब से, लेकिन इस कैंडल के बाद में अगर आए होंगे सेलर तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा है 19,790 के आसपास। तो यहाँ पर 19,700 तक अगर मार्केट नीचे खुला तो 19,700 तक जा सकता है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ही खुल गया तो सीधे क्या होगा, ये जो लोग हैं बायर, यहाँ पर जो बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, ये सेलर अगर यहाँ से एग्जिट हो गए तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये मार्केट में ऐसी सिचुएशन कल के लिए बन सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर खुल गया सीधे तो मार्केट यहाँ से थोड़ा तो नीचे आने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई प्राइस एक्शन ऐसा बनाएगा। और इससे ज़्यादा अगर ऊपर मार्केट खुला 800 पे खुल गया, थोड़ा सा मार्केट का जो डिस्टेंस बढ़ गया तो ये डिस्टेंस फिर यहाँ पर मार्केट डिस्टेंस पकड़ नहीं पाएगा, यहाँ तक वापस रिटर्न आने बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका। इसलिए मार्केट फिर यहीं पर इस तरह से घूम के भी जा सकता है। या फिर हम बोलें कि मार्केट आज नीचे पूरा नीचे खुल जाए, पूरा नीचे खुल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल क्या करे, मार्केट यहाँ पर खुले, सीधे यहाँ पर खुल जाए और यहाँ से इस तरह से मार्केट जाए और फिर यहाँ से इस तरह से सपोर्ट लेके इस तरह से भी जा सकता है, या फिर यहाँ से सीधे यहाँ तक जाके रिजेक्शन ले ले। तो ये मेन चीज़ें आपको कल प्राइस एक्शन देखकर ही पता चलेगा कि कल क्या हो सकता है। अभी हम जो यहाँ पर देख रहे हैं तो सिर्फ हम वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, कि यहाँ से देखो मार्केट इस तरह से नीचे ऊपर हो रहा है। अब यहाँ से कोई हायर हाई बनाएगा, यानी कि कोई हाई लो तोड़ेगा। यहाँ पर देखो ये हाई है, मान लो ये हाई तोड़ेगा तभी जाके मार्केट ऊपर जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली मार्केट जाएगा तो आप वहाँ से दूर रहिए। तो ये था निफ्टी का व्यू अपना। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट रहता है, कोई ज़्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अभी इसको भी हम लोग पहले 1 डे में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। 1 मिनट। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अभी कोई ज़्यादा फॉलोअर नहीं है और ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पर डाला नहीं है, तो यहाँ से आप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फिर अपडेट देने लगूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इसको पूरा 1 डे में हम लोग देखते हैं कि 1 डे में इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ से 1 डे का अगर हम देखें, यहाँ पर आपको कैंडल दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है इसमें भी। तो ये इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से भी बोल नहीं सकते। अभी मार्केट इस तरह से आ रहा है, इस तरह से रिट्रेस कर रहा है, तो जब तक कोई हायर हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको वीकली चार्ट पर एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर दिख ही रहा है वीकली चार्ट पर। तो आगे आप थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करिए, बाई साइड से बचना जरूरी है जब तक कि कोई हायर हाई ना ब्रेक कर दे। अभी हम लोग इसको 1 घंटे के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को जब तक ये पार ना कर दे तब तक हम लोग इसको बोल नहीं सकते कि यहाँ पर मार्केट बढ़ेगा। और जब तक ये लो ब्रेक ना कर दे, अभी यहाँ से देखो एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो यहाँ तक फिर से ये यहाँ से लो ब्रेक किया नहीं इसने, देखो यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट आए और इस तरह से एक छोटी सी रेंज बना के मार्केट फिर क्या करेगा, एकदम ऊपर की साइड में ब्रेक कर सकता है या फिर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है। अब 15 मिनट की चार्ट पर इसी चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। तो इसको और छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मार्केट में ना एक ठहराव सा आ गया है, यानी कि मार्केट रुक चुका है, यहाँ पर आकर एक ऐसे जाल में फंस चुका है कि यहाँ से अभी मार्केट या तो ऊपर की साइड में निकले या फिर नीचे की साइड में निकले। तो जब तक इस रेंज में है, जब तक आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करिए, जब इस रेंज को पार करेगा तब जाके आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। अब इसको हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखते हैं। तो जब स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से
तो यहाँ आप देखो कि कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े। देखिए अगर इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से बायर्स आए होंगे, तो जब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट किया होगा तब थोड़े कुछ निकल चुके होंगे, कुछ बचे होंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही इसने यहाँ से रेंज ब्रेक किया तो यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, तो ये भी यहाँ से निकल चुके होंगे। तो कुछ बायर जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर बॉटम में बाई कर लिए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बना के यहाँ तक जा सकता है, ताकि ये सेलर भी निकल जाए और यहाँ पर ये बायर भी निकल जाए। दोनों ही तरह से मार्केट यहाँ से निकलने का चांसेस बन सकता है। तो मेन जो यहाँ पर टारगेट रहेगा, ये जो बायर्स है, इन बायर्स का टारगेट रह सकता है मार्केट को। तो कल अगर इन बायर्स को निकाल देता है मार्केट और उसके बाद में ऊपर जाता है तो यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ये हाई ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। और यहाँ पर जो सेलर्स है, अगर मार्केट सेलर्स को पहले निकालता है कि बायर्स को पहले निकालता है, ये आपको देखना है। अगर सेलर्स को निकालता है, यहाँ खुल गया मार्केट, तो फिर से नीचे की साइड में थोड़ा सा आने की कोशिश करेगा ताकि ये बायर से निकल जाए। तो इसके हिसाब से आपके पास में एक जो रेंज बनती है, वो रेंज यहाँ से हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ इतना डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर बार बार इस रेंज यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेगा तब तक आप सेल करिए। जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तब जाके एक हाई ब्रेक करे, तब जाके यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन 44,750 की। उसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है, उसके बाद ऊपर हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग आगे के टारगेट इसमें रख सकते हैं 45,000 तक के। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट फिर से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 44,250 का लेवल इसके लिए है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, एक छोटी सी रेंज क्रिएट करेगा, या ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए एक छोटी सी रेंज बनाएगा। उसके बाद में उसका ब्रेकआउट देने से पहले टेस्ट भी करेगा। टेस्ट में अगर पास हुआ तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे तो एक अच्छा सा पैसा बना पाएंगे। या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैंने बोला है कि आप मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेड करिए। किस तरह से मूविंग एवरेज के साथ में, यहाँ पर आप कोई सा भी आपको जो जमता है वो मूविंग एवरेज लगाइए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करना सीखिए। अब यहाँ पर मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर अभी इसके ऊपर नीचे ही चल रहा है, जब तक इसके नीचे चल रहा है तब तक आप सेल में ही रहेंगे। यहाँ पर ये टेस्ट करेगा, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन होता है तो फिर सेल करेंगे, फिर टेस्ट करेगा, फिर से रिजेक्शन होता है तो सेल करेंगे। यानी कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तब तक हम सेल करेंगे, और जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, टेस्ट कर लेगा और फिर कोई ब्रेकआउट करेगा तब हम बाई करेंगे। यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा मूविंग एवरेज के साथ में। और यहाँ RSI किसी भी इंडिकेटर, आज हमने सुबह ही वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि 3 ही चीज़ें आपको सीखनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक कैंडल, और उसके बाद में एक ट्रेंड, और ट्रेंड के बाद में फिर आपको जो मेन चीज़ है वो ये देखना है कि आपको इंडिकेटर से ट्रेड करना है कि आपको प्राइस एक्शन से करना है। अगर इंडिकेटर से करना है तो उसके हिसाब से फिर इंडिकेटर का यूज करिए, जो ट्रेंड है, जो कैंडल है, उसके हिसाब से इंडिकेटर का यूज करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई सेक्टर की। तो जो सेक्टर है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा सेक्टर अच्छा है, अभी कौन सा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कल अगर आपको किसी स्टॉक्स पर ऑप्शन खेलना है या कहीं ऑप्शन में बाइंग करना है तो पहले आपको ना उस स्टॉक का जो भी मान लो सेक्टर है, जैसे कि ऑटो सेक्टर है, IT सेक्टर है, तो पहले उसका कैंडल देखना है कि कैंडल क्या बन रहा है 1 डे में। तो यहाँ पर देखो IT का तो सेलिंग चल रहा है। फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा में बाइंग हो रही है। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया में भी सेलिंग ही चल रहा है। अगर हम बात करें रियलिटी की तो रियलिटी में भी सेलिंग ही चल रहा है अभी। मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल में सेलिंग चल रहा है, अभी कोई ख़ास नहीं है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर एक अच्छा सा काम कर रहा है। PSU बैंक की अगर हम बात करें तो POC बैंक भी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पर कंजप्शन की ये पूरी तरह से यहाँ पर भी सेल चल रहा है। FMCG की अगर हम बात करें तो FMCG में भी सेल चल रही है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यानी कि एनर्जी स्टॉक्स आगे अच्छा कर सकते हैं, जो कि लास्ट फ्राइडे को उन्होंने अच्छा किया भी था। उसके बाद में अगर हम बात करें और इंफ्रा की, तो इंफ्रा में भी थोड़ी सी बाइंग चल रही है।
तो ये सब सेक्टर आप देखकर उस सेक्टर के हिसाब से उस दिन देखिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से शेयर का सिलेक्शन करिए और फिर उसमें ट्रेड करिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपके अपने विचार शेयर करिए।